हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं IIT JEE 2009 का पेपर 2, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 2 मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। स्क्रीन पे तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आएगा, उसको सबसे पहले तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है, देन ही सॉल्यूशन देखो। खुद से अटेम्प्ट करो, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है वो सोचो, एंड फाइनल आंसर तक पहुंचो। उसके बाद सॉल्यूशन देखो एंड सॉल्यूशन देख के भी समझने की कोशिश करो। एंड जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आ चुके हैं उस कॉन्सेप्ट को याद रख लो, ताकि इस टाइप का दोबारा कभी क्वेश्चन आए तो तुम मचा दो। चलो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के सामने है तुम्हारे। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला गया इफ इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन, आई एन इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, जहाँ पे एन की वैल्यू 0 1 2 3 जितने भी होल नंबर है वो कुछ भी हो सकता है। देन 4 ऑप्शंस गिवन है। अब चारों ऑप्शंस सॉल्व करने से पहले हम लोग इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंस हमें एक प्रॉपर्टी मालूम होता है कि माइनस ए टू ए अगर इंटीग्रेशन हो एफ एक्स डी एक्स का, तो इसको लिखा जा सकता है 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये वाला प्रॉपर्टी अगर लगा दूं मैं, तो आई एन की वैल्यू क्या आएगी देखो। आई एन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई टू पाई, उसमें मैं 0 टू ए वाला लगाऊंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 टू ए साइन ऑफ एन एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस एक्स रख देंगे। अब दिख रहा है साइन ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, एंड साइन ऑफ माइनस एन एक्स निकालोगे तो वो भी माइनस आएगा, तो दोनों का माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सो अल्टीमेटली वी कैन सी यहाँ पे आई एन की जो वैल्यू आई 0 टू पाई साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस पाई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अगर तुमने डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो तुम्हें मालूम होगा कि ये पूरा सम करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। सो अल्टीमेटली वी कैन से कि हमारे पास जो आई एन लिखा हुआ था वो सिंप्लीफाई होके बस बचा साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स डी एक्स। इसके आगे इस पर कोई भी प्रॉपर्टी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आई एन और आई एन प्लस टू में एक रिलेशन ढूंढना है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आई एन प्लस टू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 टू पाई साइन ऑफ एन के जगह क्या रख देना है, बस एन प्लस टू डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी एक्स। हाँ, एंड इफ मैं मानूँ कि ऑप्शन नंबर ए राइट है, अगर ऑप्शन नंबर ए राइट है दिस मीन्स आई कैन से आई एन प्लस टू माइनस आई एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अच्छा, आई एन प्लस टू माइनस आई एन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। आई एन प्लस टू के जगह हमने रख दिया साइन एन प्लस टू टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस आई एन के जगह रख दिया हमने साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स ओवरऑल डी एक्स। क्या हमें दिख रहा होगा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आई कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन ऑफ एन प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस साइन ऑफ एन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी एक्स। अब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली मुझे क्लियरली दिख रहा होगा साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ है। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद करो एक बार, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, इन दोनों को ऐड करो एन प्लस टू प्लस एन होल एक्स बाई टू, दिस इज सेम एज एन प्लस वन एक्स। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो सिर्फ 2x बचेगा, उसमें बाई 2 करोगे तो x बचेगा डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी एक्स। यहाँ से ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल आउट हो गया। अल्टीमेटली ये जो इंटीग्रेशन बचा 0 टू पाई, उसमें 2 बाहर आ सकता है और ये इंटीग्रेशन बचा सिर्फ और सिर्फ कॉस एन प्लस वन डी एक्स का। ओके, अब यहाँ से देखना
कॉस का इंटीग्रेशन सबको आता है, कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन n प्लस 1x और x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा इधर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई में है। सो यहाँ पे आई कैन से 2 टाइम्स साइन के अंदर पाई रखोगे फिर भी 0 आ जाएगा, साइन के अंदर 0 रखोगे फिर भी 0 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली ये 0 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे थे, हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट कर रहे थे आई एन प्लस 2 माइनस आई एन, एंड उसकी वैल्यू क्या आ गई 0। सो हम लोग ये बोल पाएंगे कि आई एन प्लस 2 की वैल्यू आई एन के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। आई एन प्लस 2 इज इक्वल टू आई एन आ गया। एंड अगर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया तब तो हमारा लाइफ बहुत ही सिंपल होने जा रहा है, क्योंकि अगर ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो हमें पूछा गया है 1 से 10 आई 2m प्लस 1। आई 2m प्लस 1 का मतलब आई 3 की वैल्यू, आई 5 की वैल्यू, आई 7 की वैल्यू एंड सो ऑन टिल आई 21 की वैल्यू, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें तुरंत अभी पता चला है कि आई एन की वैल्यू आई एन प्लस 2 के बराबर, इसका मतलब एन के जगह मैं 3 रख दूँ, एन के जगह पे मैं अगर 3 रख दूँ तो क्या मैं बोल पाऊँगा कि आई 3 की वैल्यू आई 5 के बराबर होगी, राइट। अगर एन के जगह 5 रख दूँ तो मैं क्या बोल पाऊँगा आई 5 की वैल्यू आई 7 के बराबर होगी। सिमिलरली आई 7 की वैल्यू आई 9 के बराबर एंड सिमिलरली आई 21 के बराबर। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सारे वैल्यूज सेम ही होंगे, और ये कितने वैल्यूज है 10, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 10 टाइम्स आई 3 लिखा हुआ है, एकदम 100% राइट हमने बोला। ओके, अब आई 3 की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आई 3 क्या होगा 0 टू पाई साइन एन एक्स के जगह एन की वैल्यू 3 अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि साइन 3x को हम लोग क्या लिख पाएंगे 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स डिवाइड किया गया है साइन एक्स डी एक्स। ये आई 3 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। सो फ्रॉम हियर वी कैन से ये 0 टू पाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स आ गया डी एक्स। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई 3 माइनस 2 टाइम्स 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस 2x डी एक्स। इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई 3 माइनस 2 प्लस 2 कॉस 2x डी एक्स। सो 3 माइनस 2 इज बेसिकली 1। अब ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, 1 का इंटीग्रेशन आ गया x प्लस 2 टाइम्स कॉस का इंटीग्रेशन आ गया साइन 2x, कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। लिमिट कहाँ से जाएगा 0 टू पाई। अब तुम्हें जब लिमिट लगाओगे तुम दिख रहा है ये वाली वैल्यू 0 पे भी 0 हो जाएगी, पाई पे भी 0 हो जाएगी, हेंस ये वाला टर्म तो बचेगा ही नहीं। बस इधर आएगा x में एक बार पाई रखोगे पाई माइनस 0, सो इसका वैल्यू कितना आ गया पाई। आई 3 इज इक्वल टू आने वाला है पाई। अगर आई 3 पाई आने वाला है तो ये रिजल्ट आने वाला है 10 पाई, हेंस वही ऑप्शन नंबर बी गिवन है 10 पाई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। अभी ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास गिवन है आई 2m का सम। आई 2m का मतलब क्या है आई 2 प्लस आई 4 प्लस आई 6 प्लस कहाँ तक 10 टर्म्स ले रहे हैं तो आई 20 तक। अब क्या तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि फिर से आई 2 की वैल्यू आई 4 के बराबर, आई 4 की वैल्यू आई 6 के बराबर, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा। सो आई कैन से दिस इज सेम एज 10 टाइम्स आई 2। अच्छा, इसका मतलब हमें बस आई 2 निकालना है। हाँ, आई 2 निकाल दो। इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन 2x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। साइन 2x को तुमने क्या लिख दिया 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो बचेगा सिर्फ 2 टाइम्स कॉस एक्स डी एक्स। क्या तुम्हें दिख रहा है ये इंटीग्रेशन 0 आ चुका है। सो आई 2 की वैल्यू 0 आ गई, आई 2 की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब आई 4 आई 6 सब की वैल्यू 0 होगी। सो उनका सम भी क्या आएगा 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी भी राइट हो गया। ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो दे आर सेइंग कि आई 2 की वैल्यू किसके बराबर है आई 3 के बराबर। लेकिन हमने तुरंत अभी देखा कि आई 2 की वैल्यू तो 0 आ रही है और आई 3 की वैल्यू पाई आ रही है, हेंस ऑप्शन नंबर डी ट्रू नहीं हो सकता है। ओके, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं वन ऑफ द बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, एंड इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
कुछ तो एलिप्स हाइपरबोला दिख रहा है, पढ़ते हैं। चलो, बोला है एन एलिप्स इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला दिस। ये हाइपरबोला क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास कोई भी एलिप्स है, उस एलिप्स के बारे में बताया नहीं गया, तो हम लोग ऐसे ही मानेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इन्होंने बोला है कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है कर्व के बीच में वो कितना है, 90 डिग्री। ओके, इसका यूज करेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट ऑफ द हाइपरबोला। अच्छा, ये जो हाइपरबोला है ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्लियरली दिख रहा है। ओके, इसका मतलब इसका जो एक्सेंट्रिसिटी आएगा वो तो √2 आएगा। सो यहाँ से आई कैन से कि एलिप्स का जो एक्सेंट्रिसिटी आएगा वो कितना आएगा, 1/√2, क्योंकि इन्होंने बोला है ये बात। ओके, अब इन्होंने बोला है कि इफ द एक्सिस ऑफ द एलिप्स आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन, तो हमने वही अज्यूम किया तो पहले ही। ओके, जब ई डैश की वैल्यू 1/√2 है तो वहाँ से ए और बी के बीच में एक रिलेशन मालूम है मुझे। क्या रिलेशन है वो, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट अंडर, और ये तो 1/√2 आया है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। सो 2 टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बी और ए में एक रिलेशन आ चुका है, 2 टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से भी हम लोग ऑप्शन नंबर ए और डी में सी में एलिमिनेट कर सकते हैं। बोला है इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज दिस। तुम सोचो, पहले वाले एलिप्स का ए स्क्वायर कितना है 2, बी स्क्वायर कितना है 1, ए स्क्वायर की वैल्यू है 2, बी स्क्वायर है 1। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है उसको, बोलेंगे हाँ एग्जैक्टली इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही राइट होने वाला है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज दिस। अगर इसको देखा जाए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अरे फंस गए हम लोग, ए स्क्वायर की वैल्यू 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 2, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा या तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, दिस मीन्स हम लोग तुक्का से काम नहीं चला सकते हैं। चलो, इसका मतलब ये हो गया कि हमें वो वाला कंडीशन यूज़ करना ही पड़ेगा, ऑर्थोगोनल वाला। ऑर्थोगोनल वाला कंडीशन कैसे यूज करेंगे, हम लोग बोलेंगे मान लेते हैं किसी एक x1, y1 पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। x1, y1 पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे पहले वाले का dy/dx निकालते हैं। 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 टाइम्स वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। 2 कट जाएगा, वाई डैश की वैल्यू तुम्हें दिख रही है, x/y आने वाली है। मतलब अगर मैं x1, y1 पॉइंट पे निकालूंगा तो x1/y1। ये हो गया हाइपरबोला का dy/dx। अब एलिप्स का निकालते हैं, वो आ जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ से भी कटा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि x1 अपॉन ए स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू y इंटू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर। सो यहाँ से आई कैन से कि वाई डैश की वैल्यू कितनी आने वाली है, वाई डैश की वैल्यू आने वाली है x1 अपॉन y1 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। अच्छा, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमें -1 होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं x1 अपॉन y1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ x1 अपॉन y1 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। सो फ्रॉम हियर वी कैन से x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है 1/2 है, तो इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हियर वी कैन से x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर या फिर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स y1 स्क्वायर। सही है, यहाँ से मुझे x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी, पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो। फ्रॉम हियर 2 टाइम्स x1 स्क्वायर इज 2y1 स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 4 माइनस 2 इज 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। y स्क्वायर अगर 1/2 है तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा 1, x स्क्वायर आ जाएगा 1। सो फ्रॉम हियर वी कैन से
कि x का जो पॉइंट आएगा वो ±1 आएगा एंड y का जो पॉइंट आएगा वो ±1/√2 आएगा। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1,1/√2 हमारे एलिप्स पे होना चाहिए, 1,1/√2 हमारे एलिप्स पे होना चाहिए। तो वहाँ से a और b में एक और रिलेशन आ जाएगा। हमने क्या बोला, 1,1/√2 हमारे एलिप्स पे होना चाहिए और हमारा एलिप्स है x² y² b² इज इक्वल टू 1। x के जगह 1 रखा तो a², y के जगह 1/2 b² इज इक्वल टू 1 आ गया। फ्रॉम हियर वी कैन से यार a² तो 2b² के बराबर है, सो दिस इज 1/2 b² प्लस 1/2 b² इज इक्वल टू 1। सो 2/2 b² इज इक्वल टू 1। यहाँ से आई कैन से b² की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर b² की वैल्यू 1 है तो a² की वैल्यू कितनी है, पक्का से 2 है। कौन सा आंसर आ गया बताओ, ऑप्शन नंबर ए। बस एलिप्स का इक्वेशन आ गया, ऑप्शन नंबर सी कट गया। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। फोकस ऑफ द एलिप्स पूछा है, वो तो होता है a, 0 प्लस और माइनस। अब हमें a मालूम है, इसका a है √2, e है 1/√2, 0 प्लस और माइनस के साथ। सो दिस इज +or -1, 0। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, इसमें एओडी भी लगा। ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन हमें मालूम होना चाहिए, किस तरीके से ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन को यूज करते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत एलिप्स एंड हाइपरबोला का भी कॉन्सेप्ट लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये भी वन ऑफ द बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैलकुलस का दिख रहा है ये क्वेश्चन। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 1/x। अब बोला है फॉर एटलीस्ट 1x इन द इंटरवल, ये वाले चीज़ को बाद में देख लेंगे। हमें बी वाला ऑप्शन बहुत ही आसान लग रहा है, f' का लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इन्फिनिटी पे। तो सबसे पहले भाई f' निकाल लिया, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1, उस टाइम पे cos ऑफ 1/x जैसे का तैसा। x का डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, cos का डिफ्रेंसिएशन किया, वो आ गया sin 1/x विथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड बाय -1/x²। सो अल्टीमेटली f' का जो वैल्यू आया वो आया cos 1/x माइनस माइनस प्लस हो गया sin 1/x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब बोला गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी cos 1/x प्लस sin 1/x, इसकी वैल्यू बता दो। ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि x जब इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये वैल्यू किधर जा रही होगी, 0 को। cos 0 किधर जा रहा होगा, 1 को। x जब इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये वैल्यू किधर जा रही होगी, 0 को, और ये किधर जा रहा होगा, इन्फिनिटी को। तो ऑब्वियस सी बात है ये ओवरऑल किधर जाएगा, 0 को। ओके, सो अल्टीमेटली रिजल्ट हमारा आ गया 1। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर डी को देखो, बोला गया f' इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस। f' इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये पूछ रहा है। इसका मतलब f" का साइन चेंज हमें देखना पड़ेगा, f" निकालना पड़ेगा। f' हमारा ये है, इसको मैं फिर से इधर लिखता हूँ, f' इज इक्वल टू cos 1/x प्लस sin 1/x अपॉन x। ओके, अब इसको ध्यान से देखना, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, 1/x इंटू sin 1/x। ओके, cos 1/x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, f" निकालने की कोशिश हो रही है, तो आएगा माइनस sin 1/x, लेकिन 1/x का फिर से अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1/x² आएगा, तो ये प्लस के साथ आ गया। देन अगर हम लोग sin 1/x को जैसे का तैसा छोड़ दें एंड 1/x का डिफ्रेंसिएशन करें तो ये -1/x² आएगा, प्लस 1/x को जैसा का तैसा छोड़ दे, sin 1/x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो आएगा cos 1/x डिवाइडेड बाय x² विथ नेगेटिव साइन। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। f" की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस ऑफ cos 1/x डिवाइडेड बाय x³। अब हमें देखना है x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी में, ध्यान से देखना, 1 to इन्फिनिटी में देखना है। अगर x 1 to इन्फिनिटी जा रहा है तो ये बंदा तो हमेशा ही पॉजिटिव है, इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा 1/x किधर जाएगा, तो हम बोलेंगे 0 to 1 में। अब अगर 0 to 1 में कॉस के अंदर इनपुट कहाँ से जा रहा है, 0 to 1। 0 to 1 मतलब कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, 0 to 1 का इनपुट तो इधर ही का ही है, वहाँ पे तो कॉस ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्वांटिटी भी उस इंटरवल में पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव और आगे एक माइनस लगा हुआ है, दिस मीन्स एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 इवन नॉट इक्वल टू 0। खत्म। एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग है, और वो भी कैसा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर डी भी राइट हो गया। अभी ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी में से कोई एक राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में हम बोलेंगे यार 1/x चल रहा है, तो इसको एक्सपांसन लगा सकते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा ये, देखना। एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स के जगह ये है अपन 2 फैक्टोरियल, बस यहीं तक लिखा, उसके आगे नहीं लिखा। तो एफ एक्स कितना आ गया, एक्स माइनस 1/2x। सो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स एक बार निकालने की कोशिश करते हैं, वो कितना आएगा सोचो, एक्स प्लस 2 माइनस 1/2 टाइम्स एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 टाइम्स एक्स। सो ये अल्टीमेटली आ रहा है 2 टाइम्स 1/2 1/x माइनस 1/x प्लस 2। ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है हमें कि ये क्वांटिटी इससे बड़ा होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो 1/x इज ग्रेटर देन 1/x प्लस 2, सो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। अच्छा 2 में एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन 2 होगा फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। चलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन में। अगला सवाल हमारे पास है फिर से कोनिक्स का। पैराबोला गिवन है y² इज इक्वल टू 4x। बोला इस पे किसी भी p पॉइंट पे, p पॉइंट हम लोग ऑब्वियस सी बात है क्या अज्यूम करेंगे, 80² कॉमा 280। बोला है किसी भी p पॉइंट पे टेंजेंट एक ड्रॉ करो pt और एक नॉर्मल ड्रॉ करो pn, जहाँ पे t एंड n कहाँ पे है, एक्सिस पे है। मतलब ऑब्वियस सी बात है ये y² इज इक्वल टू 4x है, यहाँ पे अगर टेंजेंट एक ड्रॉ करूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो ये वाला t कहलाएगा, ये वाला n कहलाएगा और ये वाला p कहलाएगा। ओके, सो टी की कोऑर्डिनेट, देन बोला है लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पीटीएन। ठीक है, सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए अगर मुझे, तो अगर मुझे p का कोऑर्डिनेट मालूम हो, t का कोऑर्डिनेट मालूम हो, n का कोऑर्डिनेट मालूम हो, सब कुछ एक ही सिंगल पैरामीटर के फॉर्म में मालूम हो, तो लोकस निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, मालूम चल जाएगा हमें। अगर मैं pt का इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस AT²। अब अगर मुझे t का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी -AT²। तो क्या मैं बोल सकता हूँ t का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -AT² कॉमा 0। नाइस। अब मैं इसी p पॉइंट पे अगर नॉर्मल लिखने की कोशिश करूँ, तो इक्वेशन क्या आएगा, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस AT³। फिर से मुझे y की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t से डिवाइड कर दो, 2a प्लस AT²। सो क्या मैं बोल सकता हूँ n पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 2a प्लस AT² कॉमा 0, और p पॉइंट तो मुझे ऑलरेडी पता है AT² कॉमा 280। अब मैं बोल सकता हूँ लेट्स से सेंट्रॉइड इज h कॉमा k, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोचो, -AT² प्लस AT² 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2a प्लस AT² बाई 3। सिमिलरली k का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0 0, सिर्फ 280 बाई 3। सो यहाँ से आई कैन से कि t की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3k/2a। अब इधर पुट कर देंगे, 3h की वैल्यू कितनी आ रही है, 2a प्लस a टाइम्स t², दैट इज 9k² / 4a²। एक ऐसे एक एक कट जाएगा, 3x माइनस 2a इज इक्वल टू 9y² / 4a।
सो यहाँ से आई कैन से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4a/9 इंटू 3x माइनस 2a. सो वाई स्क्वायर इज बेसिकली 4a/3x माइनस 2a/3. ओके, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a/3 टाइम्स एक समथिंग x आ गया. ये तो एक पैराबोला है. इस पैराबोला का वॉर्टेक्स क्लियरली दिख रहा है जहाँ पे x 0 होगा, डेट इज 2a/3 0. अच्छा, वॉर्टेक्स अगर 2a/3 0 है तो यहाँ से a/3 दैट इज 4a, a/3 आगे जाएंगे तो फोकस आ जाएगा 2a/3 प्लस a/3 इज a, a 0 पे फोकस आ जाएगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया. वर्टेक्स इज 2a/3 0, फोकस इज a. डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि 2a/3 से अगर a/3 पीछे जाएंगे तो x इज इक्वल टू a/3 आएगा, ना कि x इज इक्वल टू 0 आएगा. सो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा. लेटस रेक्टम इज 2a/3, नहीं, लेटस रेक्टम तो होता है 4a, तो 4a/3 लेटस रेक्टम आया, 2a/3 नहीं. सो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का. एक से एक क्वेश्चन है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. तो देखो ध्यान से, इस बार बोला गया फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को ध्यान से देखो भाई, ये समेसन है. समेसन में क्या है, कॉसेक कॉसेक. कॉसेक कॉसेक का समेसन हमने तो नहीं पढ़ा था, हमने साइन साइन कॉस कॉस ये सब का पढ़ा है. तो इसको एक काम करते हैं, पहले साइन कॉस में लिख लेते हैं. अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखना चाहूँ, टीएम टर्म, तो कितना आएगा 1 साइन ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4. ओके, अब यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ बताया गया होगा टेलीस्कोपिक में कि 1/sin A sin B दिखे या 1/cos A cos B दिखे. तो एक चीज़ ध्यान से देखना, क्या इन दोनों एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट है ए और बी का. अगर ए और बी का डिफरेंस कांस्टेंट आ गया तो उसके साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, उसके कॉस से नहीं, उसके साइन से. इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी तुरंत तुम्हें दिख जाएगा, टेलीस्कोपिक बन जाएगा, टेलीस्कोपिक. अगर मैं देखूंगा तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस क्या कांस्टेंट है, बोलेंगे हाँ एग्जैक्टली. थीटा प्लस m π/4 में से थीटा माइनस m π/4 माइनस माइनस प्लस π/4, मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो क्या आ रहा है एग्जैक्टली π/4 आ रहा है. तो आई कैन से कि भाई टीएम की जो वैल्यू है ना उसको ऐसे लिख दो, ऊपर लिख दो साइन थीटा प्लस m π/4 माइनस थीटा प्लस m-1 π/4, नीचे साइन π/4 एक एक्स्ट्रा लिख दो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला जो है वो साइन π/4 है. एंड थीटा प्लस m-1 π/4 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4. इससे हमारा टीएम में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हमारे लिए बहुत फ़ायदा हो गया. ऊपर साइन a माइनस बी आ गया, जो आएगा साइन a इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय, दोनों साइड स्प्लिट कर दे रहा हूँ मैं अब, थीटा प्लस m-1 π/4 इंटू साइन थीटा प्लस m π/4. इसमें भी वही सेम चीज़ लिख दे रहा हूँ, थीटा प्लस m-1 π/4 इंटू साइन थीटा प्लस m π/4. एंड एक हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे 1/sin π/4 लिखा है जो कि √2 आएगा. सो यहाँ से ये क्या बन गया, अब देखो टीएम इज इक्वल टू अल्टीमेटली √2 टाइम्स, यहाँ साइन नहीं, साइन ये वाला कट जाएगा और यहाँ पे साइन ये वाला कट जाएगा, कॉस अपन कॉस, कॉट ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस m π/4 बन गया. अब m की वैल्यू 1 से 6 तक जानी है, तो एक बार t1 आया, t1 कितना आएगा √2 टाइम्स कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस
π/4। तो T2 की वैल्यू तुम्हें क्लियरली दिख रही होगी कि कॉट थीटा प्लस π/4 आएगा माइनस कॉट थीटा प्लस 2π/4 आएगा। हमें पैटर्न दिख चुका है किधर से कैंसिल आउट होगा। सिमिलरली अगर मैं T6 निकालूँ तो वो आएगा √2 टाइम्स कॉट ऑफ थीटा प्लस 5π/4 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस 6π/4। नाइस। अब ये सारे के सारे कैंसिल आउट होंगे, सबको जब सम करोगे तो इधर वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्टीमेटली तुम्हारे पास सम आएगा √2 टाइम्स कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 6π/4 विच इज़ 3π/2 एंड इसकी वैल्यू गिवन है 4√2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4। कॉट 3π/2 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा एंड एक और माइनस ऑलरेडी है इसलिए tan थीटा मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब इसको अगर tan में लाने की कोशिश करो तो दिस इज 1/tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 4tan। सो यहाँ से आई कैन से tan स्क्वायर माइनस 4tan प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और tan थीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो दिस इज 4 प्लस और माइनस √12 आ गया। 12 इज 2√3 डिवाइड बाई 2। सो tan थीटा की जो वैल्यू आई वो आई 2 प्लस और माइनस √3। सिंपल है, tan थीटा की वैल्यू आई 2 प्लस माइनस √3, तो या तो 75 डिग्री होगा या तो 15 डिग्री होगा। 15 डिग्री या फिर 75 डिग्री, 15 डिग्री या तो 75 डिग्री। 15 डिग्री इज π/12, ये तो हो नहीं सकता है, या 5π/12। ओके, तो सी और डी ऑप्शन हो गया हमारा। चलो, तो यहाँ पे हमने सेक्शन 2 को कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 2 कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे हमने टोटल कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सेक्शन 3 जिसमें कि हमारे पास मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है। तो चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।